बच्चों, आज हम रानी चेन्नम्मा के बारे में जानेंगे। एक बार की बात है, बेल गांव के काकती नामक स्थान पर नरभक्षी बाघ का आतंक फैला हुआ था, जिससे जनजीवन बहुत संकट में था। सौभाग्य से बाघ का पता चल गया तो राजा मल्लसर्ज जी ने उस पर बाण चलाया ही था कि दूसरी ओर से एक और बाण आ लगा। बाघ घायल होकर गिर गया। राजा आश्चर्यचकित रह गए। तभी उनकी दृष्टि सैनिक वेशभूषा में सजी सुंदर कन्या चेन्नम्मा पर पड़ी। राजा को देखते ही चेन्नम्मा क्रुद्ध स्वर में बोली, आपको क्या अधिकार था? आपने मेरे खेल में विघ्न डाला। राजा कुछ बोल ना सके। वह मन ही मन कन्या की वीरता और सौंदर्यता पर मुग्ध हो गए और उन्होंने चेन्नम्मा के पिता की आज्ञा से उनसे विवाह कर लिया। राजा मल्लसर्ज ने 1782 से 1816 तक कित्तूर के छोटे से राज्य पर शासन किया, किंतु पेशवाओं द्वारा धोखे से बंदी बना लेने के कारण राजा को बहुत समय तक बंदी गृह में रहना पड़ा, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। रानी चेन्नम्मा दिन रात उनकी सेवा करती, किंतु क्रूर काल से उनको बचा न सकी। फिर कित्तूर की स्वाधीनता की रक्षा को ही चेन्नम्मा ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। यह वो समय था जब अंग्रेज कित्तूर की वीर भूमि पर अपना अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील थे। राजा के बाद कित्तूर की गद्दी पर उनका पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज बैठा, किंतु अस्वस्थता के चलते शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। अब कित्तूर पर उत्तराधिकारी का संकट आ खड़ा हुआ। अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि रानी उत्तराधिकारी को गोद लें, किंतु रानी उनकी चाल समझ गई और उन्होंने प्रण किया कि वह जीते जी कित्तूर को अंग्रेजों के हवाले नहीं करेंगी। जब अंग्रेज अपनी चालों से बाज नहीं आए तो एक दिन रानी ने क्रुद्ध होकर आवेश में आकर घोषणा की कि कित्तूर हमारा है, हम अपने इलाके के स्वयं मालिक हैं और अंग्रेज कित्तूर पर अधिकार नहीं कर सकते। अंग्रेज कित्तूर पर अधिकार कर उस पर शासन करना चाहते हैं, वह निश्चय ही भ्रम में है। कित्तूर के लोग स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे सकते हैं। हमारा एक सिपाही उनके 10-10 सिपाहियों के बराबर है। कित्तूर झुकेगा नहीं, वह अपनी धरती की रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक लड़ेगा। रानी की ओजपूर्ण वाणी सुनते ही सब में जोश का संचार हो गया और सब एक स्वर में चिल्ला उठे, कित्तूर की जय, रानी चेन्नम्मा की जय। धूर्त अंग्रेजों ने 23 सितंबर सन 1824 में कित्तूर पर पुनः घेरा डाला। जवाब में चेन्नम्मा के सरदार गुरु सिच्छप्पा ने नेतृत्व में वीर सैनिकों के साथ अंग्रेजी सेना को तहस नहस कर दिया। ऐसे में लगभग 40 लोगों को बंदी बना लिया गया, जिनमें कुछ सैनिक, कुछ स्त्रियां और बच्चे भी थे। किंतु सैनिकों को बंदी बनाने के बाद बच्चों व स्त्रियों को अतिथि गृह में रखा गया एवं शत्रु पक्ष को उनकी सलामती की सूचना दी गई। उन्हें जब चाहे तब ले जाने की आज्ञा भी दी गई। रानी की इस उदारता ने शत्रु पक्ष एवं कलेक्टर ठाकरे को बहुत प्रभावित किया। सच है बच्चों, वीरता और उदारता एक ऐसा अद्भुत संगम है जो बहुत कम देखने को मिलता है। थक हार कर कलेक्टर थैकरे ने चेतावनी दी कि अगले दिन प्रातः काल तक यदि दुर्ग का द्वार न खोला गया तो दुर्ग को तोपों से उड़ा दिया जाएगा। किंतु रानी चेन्नम्मा बिना विचलित हुए अपनी तैयारी में लगी रहीं। अंग्रेजों को पूरा यकीन था कि दुर्ग खुल जाएगा और अगले दिन अंग्रेजों ने फिर से 24 मिनट का समय दुर्ग खोलने के लिए दिया। ठीक 24 मिनट बाद एक झटके से द्वार खुलता है। अंग्रेज अवाक रह जाते हैं। कित्तूर के वीर सिपाही विद्युत की गति से अंग्रेजों पर टूट पड़ते हैं। कमर में सोने की पेटी, पेटी में लटकती म्यान, दाहिने हाथ में चमचमाती नंगी तलवार और बाएं हाथ में घोड़े की लगाम
रानी का यह रूप साहस और संकल्प का परिचय दे रहा था, जो दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए काफी था। इस आक्रमण के लिए अंग्रेज तैयार नहीं थे। कित्तूर का वीर सैनिक बालप्पा रानी के पास ही खड़ा था। उसने एक ही निशाने में कलेक्टर को परलोक पहुंचा दिया। रानी चेन्नम्मा ने युद्ध में फिर विजय प्राप्त की। इस करारी हार के बाद अंग्रेज चित्तूर के निकट धारवाड़ नामक स्थान पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। उन्होंने कई देशी राजाओं और मराठाओं को एकत्र कर दल बदल बनाया। एक बार फिर कित्तूर रियासत पर आक्रमण की योजना बनाई। इसके साथ ही उन्होंने रानी को कई प्रलोभन भी दिए, किंतु जब रानी के ऊपर कोई भी प्रभाव न हुआ तो अंग्रेजों ने दिसंबर 1824 को पुनः आक्रमण किया। दुर्ग के बाहर एक मैदान वीरों की लाशों से पट गया। 5 दिसंबर 1824 को प्रातः कित्तूर के ध्वस्त किले के परकोटे पर अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक फहराने लगा और इस प्रकार स्वर्णिम अध्याय का अंत हो गया। प्यारे बच्चों, मैं रानी चेन्नम्मा को बंदी बना लेने और लगभग 5 वर्षों तक बेलहोग के किले में उन्हें बंदी बनाकर रखा गया। 21 फरवरी 1829 को यह महान वीरांगना सदा सदा के लिए धरती माता की गोद में सो गई, किंतु दुर्ग के खंडहरों को देखकर आज भी उनकी गौरव गाथा, साहस और वीरता की याद आती है। देश प्रेम और उत्साह का रानी चेन्नम्मा ऐसा अनुपम उदाहरण है जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद।